विदेश में पूरे 5 साल बिताने के बाद जब आरव अपने घर की चौखट पर कदम रखता है तो घर खुशियों से भर जाता है। माँ की आंखों में आंसू, पिता के चेहरे पर गर्व, सब कुछ जैसे एक सपने जैसा लग रहा था। लेकिन इस खुशी के बीच आरव की आंखें किसी को ढूंढ रही थीं। वह बार बार दरवाजे की ओर देखता, जैसे अभी कोई अंदर आएगा। उसकी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ पल रुककर उसने धीमी आवाज में पूछा, माँ, दादा दादी कहाँ हैं? यह सवाल सुनते ही जैसे घर की हवा अचानक भारी हो गई। माँ ने तुरंत नजरें झुका ली। हाथों की उंगलियां आपस में उलझ गईं। वो बाहर गए हैं। लेकिन इस बार आवाज में वो अपनापन नहीं था, बल्कि एक अजीब सा डर, एक छुपा हुआ सच। आरव ने गौर किया, माँ उसकी आंखों में देख भी नहीं पा रही थी। उसका दिल धीरे धीरे घबराने लगा। कुछ तो था जो उसे बताया नहीं जा रहा था। आरव के मन में उठ रहा शक अब और गहरा हो चुका था। माँ की बात उसके दिल को छू नहीं रही थी, चुभ रही थी। कुछ तो गलत है, उसने मन ही मन कहा। वह धीरे धीरे घर से बाहर निकला। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी गली के मोड़ पर खड़े पड़ोसी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे आरव, तू आ गया, अच्छा हुआ, जा अपने दादा दादी से मिल ले। आरव के चेहरे पर हल्की सी राहत आई। हाँ, कहाँ हैं वो? पड़ोसी ने हंसते हुए बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहा, अरे कहाँ होंगे, रोज की तरह ढाबे पर ही मिलेंगे। बर्तन धोते हुए। एक सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। आरव की सांसें थम गईं, चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। क्या? उसकी आवाज कांप गई। पड़ोसी ने बेफिक्री से फिर कहा, हाँ, वही हाईवे वाला ढाबा, पिछले कई महीनों से वहीं काम कर रहे हैं। आरव के पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। दिल इतनी तेज धड़कने लगा जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। उसके कानों में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, ढाबा, बर्तन धोते हुए। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और हैरानी तीनों एक साथ भर चुके थे और बिना एक पल गंवाए वह सीधे उस ढाबे की ओर दौड़ पड़ा और दौड़ते हुआ ढाबे तक पहुंचा। उसकी सांसें तेज थीं, दिल जैसे किसी अनहोनी का इशारा दे रहा था। जैसे ही उसने ढाबे के अंदर कदम रखा, उसकी नजर एक कोने में जाकर ठहर गई और अगले ही पल उसकी दुनिया जैसे वहीं थम गई। दादाजी झुकी हुई कमर के साथ ठंडे गंदे पानी में बर्तन रगड़ रहे थे। उनके कांपते हाथ हर बर्तन के साथ जैसे अपनी इज्जत भी साफ कर रहे थे। और दूसरी तरफ दादी जी थके हुए कदमों से एक टेबल से दूसरी टेबल तक जा रही थी, हाथों में खाना, लेकिन आंखों में थकान और बेबसी साफ दिख रही थी। तभी एक ग्राहक जोर से चिल्लाया, अरे ओ बूढ़ी, जल्दी कर, टाइम नहीं है हमारे पास। पूरे ढाबे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। दादी एक पल के लिए रुकी, उन्होंने सिर झुका लिया और बहुत धीमी टूटी हुई आवाज में बोली, जी अभी लाई। उसी पल उनकी आंखों से एक आंसू चुपचाप गिर पड़ा, जिसे शायद किसी ने नहीं देखा सिवाय आरव के। आरव पत्थर की तरह वहीं खड़ा रह गया। उसकी मुट्ठियां भींच गईं, आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन हाथों ने उसे प्यार से खिलाया, आज वही हाथ लोगों की डांट सहते हुए खाना परोस रहे होंगे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार सिर्फ दर्द नहीं था, एक आग भी थी जो सब कुछ बदल देने वाली थी। आरव धीरे धीरे दादा दादी के पास पहुंचा। हर कदम जैसे उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। उसने कांपते हाथों से दादाजी का हाथ पकड़ लिया। दादाजी, ये सब क्यों? दादाजी एक पल के लिए रुक गए, हाथ में पकड़ी प्लेट धीरे से नीचे रख दी। उन्होंने आरव की तरफ देखा। आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे बहुत कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पा रहे हो। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा काम कर लेते हैं। आरव की आवाज भर गई, लेकिन घर पर क्यों नहीं? ये सवाल सुनते ही दादाजी की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उन्होंने नजरें चुरा ली और बहुत धीमी आवाज में बोले, घर छोटा पड़ गया था बेटा, और हम शायद बड़े हो गए थे जो सब कुछ कह गया। सोचा क्यों अपने ही बच्चों पर बोझ बने। यहाँ 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। और वो रुक गए। गला भर आया था और इज्जत की उम्मीद भी छोड़ दी है। ये सुनकर आरव अंदर से टूट गया। उसने दादाजी के हाथ और कसकर पकड़ लिए, जैसे अब कभी छोड़ना ही नहीं चाहता हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार सिर्फ दर्द नहीं था, एक कड़वा सच भी था। अब उसे साफ समझ आ चुका था, ये गरीबी नहीं थी, ये मजबूरी नहीं थी, ये अपनों के होते हुए भी अकेला छोड़ दिए जाने का दर्द था। आरव तूफान की तरह घर में दाखिल हुआ। दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि दीवारें तक हिल गईं। माँ पिता घबरा कर खड़े हो गए। क्या हुआ आरव? लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, टूटा हुआ भरोसा भी था। वह सीधे उनके सामने आकर खड़ा हो गया। एक बात पूछूं या सच खुद बता दोगे? घर में खामोशी जम गई। आरव की आवाज भारी हो चुकी थी। आप लोगों ने ये कैसे किया? अपने ही माँ बाप को उस हालत में छोड़ दिया। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। पिता की नजरें जमीन पर टिक गईं। लेकिन आरव अब रुकने वाला नहीं था। आज मैंने दादाजी को देखा, झुकी हुई कमर, कांपते हाथ, लोगों की झूठी प्लेटें साफ करते हुए। उसकी आवाज टूट गई, लेकिन
अगले ही पल वो और तेज हो गई और दादी हर किसी की डांट सुनती हुई जी कहकर खड़ी थी। यही सिखाया था उन्होंने आपको, यही संस्कार दिए थे? माँ जोर जोर से रोने लगी, लेकिन आरव की आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। जब मैं छोटा था दादाजी मुझे अपने कंधों पर बैठाकर स्कूल ले जाते थे, धूप हो या बारिश, कभी मुझे नीचे नहीं उतारा। और आज जहाँ वो दूसरों की गालियां सुन रहे हैं, फिर उसने धीरे लेकिन बेहद गहरी आवाज में कहा, अगर यही आपके संस्कार हैं तो मुझे ऐसी सफलता, ऐसी तरक्की जरा भी मंजूर नहीं है, क्योंकि जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती वो घर नहीं, सिर्फ चार दीवारें होती हैं। अगले ही पल आरव बिना कुछ सोचे वापस ढाबे की ओर दौड़ा। इस बार उसके कदमों में गुस्सा नहीं, एक फैसला था। ढाबे में घुसते ही उसने चारों तरफ देखा, लोग खाना खा रहे थे, कोई हंस रहा था, लेकिन एक कोने में वही दर्द अब भी खड़ा था। दादाजी फिर से झुके हुए बर्तन धो रहे थे, दादी चुपचाप थाली लेकर जा रही थी। तभी आरव आगे बढ़ा और सबके सामने दादाजी का हाथ पकड़ लिया। बस बहुत हो गया, पूरे ढाबे में सन्नाटा छा गया। दादी घबरा गई, बेटा क्या कर रहा है? आरव की आंखें नम थी लेकिन आवाज मजबूत, अब आप यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे, आप मेरे साथ घर चलोगे अभी? इसी वक्त कुछ लोग हैरानी से देखने लगे, कुछ के चेहरे पर शर्म थी। दादाजी ने हल्के से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, नहीं बेटा हम ठीक हैं यहाँ। लेकिन इस बार आरव ने उनका हाथ और कसकर पकड़ लिया, नहीं दादाजी अब आपको समझौता नहीं, सम्मान मिलेगा। घर पहुंचते ही आरव ने सबको एक जगह बुलाया। माँ पिता चुप खड़े थे, दादा दादी दरवाजे पर ही रुक गए, जैसे अंदर आने में भी झिझक हो रही हो। तभी आरव ने आगे बढ़कर दरवाजा पूरी तरह खोल दिया, ये घर आपका था है और हमेशा रहेगा। ये सुनते ही दादी की आंखों से आंसू बह निकले। फिर आरव ने सबके सामने वो फैसला सुनाया जिसने सबको अंदर तक हिला दिया, आज से इस घर में सबसे पहले खाना दादा दादी खाएंगे और जिस दिन इनकी आंखों में आंसू दिखे उस दिन ये घर घर कहलाने लायक नहीं रहेगा। पिता अब खुद को रोक नहीं पाए, वो धीरे धीरे आगे बढ़े और पहली बार अपने ही पिता के सामने झुक गए। उन्होंने दादाजी के पैर पकड़ लिए, पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उनकी आवाज टूट चुकी, हमने आपको समझा ही नहीं, आपके प्यार की कीमत ही नहीं समझ पाए। दादाजी की आंखों में भी आंसू आ गए, उन्होंने कांपते हाथों से अपने बेटे को उठाया, बेटा गलती से बड़ा कोई नहीं होता और माफी से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। कुछ दिन बाद वही घर जो कभी खामोश था आज हंसी से गूंज रहा था, रसोई से खाने की खुशबू आ रही थी। आंगन में दादाजी आराम से कुर्सी पर बैठे थे, दादी के चेहरे पर अब थकान नहीं सुकून था। आरव उनके पास बैठा था और इस बार वो खुद अपने हाथों से उन्हें खाना खिला रहा था। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा, आंखों में गर्व और प्यार दोनों थे। बेटा तूने हमें सिर्फ घर नहीं हमारी इज्जत वापस दी है। आरव मुस्कुराया लेकिन उसकी आंखें नम थीं। घर बड़ा नहीं होता, उसे बड़ा बनाते हैं उसमें रहने वाले लोगों के संस्कार। अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो इसका मतलब है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।